राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ पंचक के बारे में संपूर्ण जानकारी। पंचक क्यों लगता है, कब लगता है और नक्षत्रों का प्रभाव जो है वो क्यों होता है पंचक के दौरान, और पंचक में कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अप्रैल के महीने में पंचक जो है वो कब लगेगा, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका अलग ही महत्व होता है, जिन्हें पंचक कहा जाता है। प्रत्येक माह का पंचक अलग अलग होता है, जो कि किसी माह में शुभ कार्य कर सकते हैं तो किसी में नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पंचक क्या है, क्यों लगता है, इसका प्रभाव कैसा होता है। सबसे पहले क्या है पंचक और क्यों लगता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और सद्भिजा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। अर्थात पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, सद्भिजा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और रेवती के नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले योग को पंचक कहते हैं। पंचकों का प्रभाव किस प्रकार से होता है, तो देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र में जब पंचक होते हैं तो अग्नि का भय रहता है। सद्भिजा नक्षत्र में कलह होने की संभावना रहती है। पूर्व भाद्रपद में रोग बढ़ते हैं। उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड मिलता है और रेवती नक्षत्र में धन की हानि होती है। इस प्रकार से नक्षत्रों के मेल से, नक्षत्रों के योग से अलग अलग जो मान लीजिए आपको हानि है वो हो सकती है। कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो लकड़ी एकत्र नहीं करनी चाहिए, खरीदनी नहीं चाहिए, मकान की छत नहीं डलवानी चाहिए, शव नहीं जलाना चाहिए, पलंग या चारपाई नहीं बनवानी चाहिए, बड़ी इत्यादि या कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए, और दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, शुभ और मांगलिक कार्य की खरीदारी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि किसी नक्षत्र में किसी बच्चे का घर में यदि जन्म होता है तो उनके परिवार में 5 और बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु होने पर 5 और लोगों की मृत्यु होना तय होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में इसका जो उपाय है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथ 5 अन्य गुड्डे गुड़ियाँ बनाकर सबका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है, जिससे उसका जो असर है वो समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो पंचक हैं वो अप्रैल के महीने में कब लगेंगी, क्योंकि मार्च का महीना समाप्त होने पर है, और अप्रैल की जो पंचक है वो कब लग रही हैं, तो अप्रैल में जो पंचक है वो 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। दिन जो है वो सोमवार का रहने वाला है। सुबह 3:44 से जो पंचक हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी, और 17 तारीख को यानी 17 अप्रैल को दिन शुक्रवार को दोपहर 12:02 पर समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि 5 दिन की पंचक होती हैं तो 13 तारीख से 17 तारीख तक पंचक हैं, और इनमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यदि कोई आप कार्य करने वाले हैं या किसी भी प्रकार का मान लीजिए खरीदारी आप करने वाले हैं या दक्षिण दिशा की यात्रा करने वाले हैं, तो अभी आप जा सकते हैं, कोई खरीदारी कर सकते हैं, या पंचक के बाद जा सकते हैं, पंचक के बाद खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। पंचकों में आपको जो कार्य है वो नहीं करने हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि पंचक के बारे में ये समस्त जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।